क्या क्या हम पढ़े थे एक बार ध्यान से देख लें, जल्दी से एक बार देखें। देखो, आपको मैंने बताया था बेटा, एक बार रिवाइज करो, फिर थोड़ा सा क्वेश्चन बताओ, फिर उस टॉपिक पे आ जाओ जहां उस दिन छोड़ा गया था। ये नॉर्थ साउथ आपको बताया गया था कि नॉर्थ की तरफ एक प्लेट थी जिसका नाम यूरेशियन प्लेट। देखो, ये यूरेशियन प्लेट, इस यूरेशियन प्लेट से ये गोंडवाना लैंड मतलब इंडियन प्लेट जा रही थी ऐसे। इसके बीच में था टेथिस सागर। टेथिस सागर जब सिकुड़ा तो ये चार टाइप के हिमालय बने, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय। इतनी बातें तो आपको बताई गई थी। फिर हमने ट्रांस हिमालय बताया था कि ट्रांस हिमालय में बेटा, ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख और जास्कर है। फिर ट्रांस हिमालय में माउंट केटू है। ये सारी बातें आपको बता दी गई थी। अब क्वेश्चन बताना शुरू करो, ट्रांस हिमालय से क्वेश्चन बताना शुरू करो। ध्यान से देखो, लेह सिंधु के नॉर्थ में है, साउथ में है, ईस्ट में है, वेस्ट में है। ए बी सी डी, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। नहीं बेटा, गोंडवाना लैंड एक बड़ा पार्ट है, वो भी जब गोंडवाना लैंड टूटा तब बना इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अथर्व, समीर, शुभम। अभी तक एक जवाब सही आया, शुभम का। अभी तक शुभम का जवाब बस सही आया। आवाज कम है। अच्छा, थोड़ा बारिश हो रही है, बहुत घनघोर, तो शायद उसकी भी वजह से कुछ हो आवाज में, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। आप सभी लोग चैट वाले पर मैसेज करोगे बेटा, चैट वाले पर मैसेज करना शुरू करो। ऐसे नहीं, ये गड़बड़ बात है। आप लोगों को मैं उस दिन भी कहा था कि आप लोग नोट करते रहो ना, आप लोग नोट करते रहो। अच्छा देखो, अभी खटाखट जवाब आया। हरदयाल का जवाब आया, अथर्व का जवाब आया, सतीश का जवाब आया, सबका जवाब अब जाके सही आया। सजल का जवाब आया। ये क्यों आप गड़बड़ कर रहे हो? आपको याद नहीं है? देखो, ट्रांस हिमालय बताया था, याद होना चाहिए बेटा। ट्रांस हिमालय मैंने बताया था कि हम किधर से किधर कर रहे हैं, नॉर्थ से साउथ। सबसे पहले काराकोरम बताया था, फिर क्या बताया था, लद्दाख बताया था, फिर क्या बताया था, जास्कर। इसे ऐसे लिख लो ना मन करे तो। सबसे पहले काराकोरम नॉर्थ में, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर। ऐसे बताया था ना बेटा, नॉर्थ साउथ इसी तरीके से लिख लो, ऊपर नीचे। मान लिया आपको ऊपर नीचे समझ में आ रहा है कि भाई नॉर्थ साउथ सर ऊपर नीचे बताते हैं, तो ठीक है, इसी इसी को लिखो। तो नॉर्थ साउथ में अगर जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर है, तो बताओ, काराकोरम और लद्दाख के बीच आप कौन सी नदी देखे थे? स्योग नदी। लद्दाख और जास्कर के बीच आप कौन सी नदी देखे थे? इंडस रिवर। फिर देखो, आपको मैंने बताया कि बेटा, ये लद्दाख में ही बसा हुआ है लेह, जो भारत का कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया है, भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल। तो बाबू, अगर जो इसे नॉर्थ से साउथ आप मान ही रहे हो, तो इस इंडस रिवर से किस साइड हुआ लेह? बताइए। नॉर्थ में हुआ, नॉर्थ में हुआ। बात समझ में आ रही है ना? नॉर्थ में हुआ, इंडस रिवर से नॉर्थ में हुआ बेटा। तो इस तरीके से आप बात करोगे, है ना? तेज बारिश सर कहाँ हो? ये अब कहाँ है हम? मैं अपने घर हूँ, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलो। तो नॉर्थ में हुआ, ध्यान से देखो। चलो, अगला जवाब बताओ। माउंट केटू स्थित है, आपसे माउंट केटू कौन से पर्वत में स्थित है? पर्वत का नाम बताओ, पर्वत का नाम बताओ। काराकोरम।
तो क्या पर्वत होगा? काराकोरम। तो ऐसे 4 ऑप्शन दे दिया, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो आपको लगा देना होगा क्या? काराकोरम, है ना, काराकोरम। और ये माउंट केटू कहाँ है? ये माउंट केटू क्या है? ये हाईएस्ट है इंडिया की, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की ये सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, डन। इस तरीके से आपको बताया जा सकता है। आपको ऐसे सवाल पूछ लिया जाए, जैसे देखो, आपसे ऐसे सवाल पूछ लिया जाए, ए बी सी और डी, आपसे पूछ लिया जाए, मान लिया यहां पूछ लिया जाए काराकोरम, फिर पूछ लिया जाए लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, पूछा जाए कौन सा ट्रांस हिमालय नहीं है, ऑप्शन बताओ। पीर पंजाल ट्रांस हिमालय नहीं है, पीर पंजाल ट्रांस हिमालय नहीं है। ठीक है, इस टाइप के सवाल आपके। अब ये सवाल आप कर लिए, इसका मतलब ये भी तो हुआ कि आप वो लगभग लगभग बातें रिवाइज कर गए ना, पिछला जो ट्रांस हिमालय आपको पढ़ाया गया था। अब देखो बेटा, मैं रिवाइज करते हुए फिर से जा रहा हूं। अब आपका 5-6 मिनट, 5-6 मिनट तो हम लोग, 5-7 मिनट तो हम लोग रिवाइज भी किए, सवाल भी हुआ। मैं रिवाइज करते हुए निकल रहा हूं, जहां आपको लगेगा कि सर ये हम नहीं पढ़े थे, वहीं रोक देना। ठीक, ध्यान से देखो, सुनो। सबसे पहले हमने आपको ट्रांस हिमालय बताया, ट्रांस हिमालय के पर्वत बताए गए, चोटियां बताई गई, ट्रांस हिमालय के पासेस बताए गए, पासेस में आपको काराकोरम ला, नकला, जारा ला, केपसांग ला, चार्डिंग ला। फिर ट्रांस हिमालय के ग्लेशियर बताए गए, याद है ग्लेशियर, ट्रांस हिमालय के ग्लेशियर बताए गए। जब ट्रांस हिमालय के ग्लेशियर में सियाचिन ग्लेशियर, याद है आपको, सियाचिन ग्लेशियर के बारे में बताया ही गया था। आप ही लोगों में से कुछ, कई लोगों ने कहा था सियाचिन अलाउंस मिलता है इस बार भी आपको। हाँ चेतन, ठीक है, तो ये सारा याद है। इसके बाद फिर ग्रेट हिमालय आपको पढ़ाया गया, ग्रेट हिमालय पढ़ाया गया था। चलो, ग्रेट हिमालय क्या क्या पढ़ाया बताया गया, देखो ग्रेट हिमालय। अब यहां मैं मैप बना रहा हूं, देखो यहां मैं ऐसे मैप बना रहा हूं। ये लो, इसी तरीके से थोड़ा सा मैं मैप ऊपर वाला बना दिया जहां हमारा काम है। ठीक है, इसी तरीके से। ठीक, देखो इसमें आपका ये नॉर्थ वाला पार्ट, ये साउथ वाला पार्ट, ये ईस्ट वाला पार्ट और ये वेस्ट वाला पार्ट, जहां तक पढ़ाया गया होगा वहां तक बताना, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। देखो देखो ध्यान से, सबसे नॉर्थ में बेटा जो हिमालय हमें मिला, ये सबसे नॉर्थ में ये कौन सा हिमालय है? टीएच, टीएच का मतलब, टीएच का मतलब ट्रांस हिमालय, टीएच का मतलब ट्रांस हिमालय। ठीक है, टीएच आप समझ जाओ प्लीज। उसके बाद जो हिमालय है यहां से शुरू होता है, यहीं से ऐसे लद्दाख राज्य बांट दिया गया है। यहां हमने लिख दिया जीएच, जीएच आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। जीएच का मतलब क्या? ग्रेट हिमालय। फिर से देखो, अब एल एच जो है, लेसर हिमालय जो है, आपको मैंने बताया था कि ये पश्चिम से पूर्व के क्रम में 4 भागों में बटा है। देखो, एक पार्ट ऐसे जम्मू कश्मीर में है, एक पार्ट ऐसे हिमाचल में है ना, एक पार्ट ऐसे जम्मू कश्मीर, देखो थोड़ा सा इसे लंबा है, तो ये जो है ऐसे एक पार्ट ऐसे, ये जम्मू कश्मीर में है, ऐसे एक पार्ट हिमाचल में है, एक पार्ट उत्तराखंड में है, चौथा लेसर हिमालय वाला पार्ट कहाँ है? नेपाल में है। ये तो आपको पता है। ठीक है, फिर देखो इसके साउथ में जो है, इसके साउथ में शिवालिक हिमालय, तो मैंने SH लिख दिया। तो देखो ऐसे शिवालिक हिमालय यहाँ बीच में सट गया है और दोनों तरफ ऐसे थोड़ा सा
घाटी छोटी है। रिवाइज करो फिर से, देखो मैं पेन चेंज कर रहा हूं। अब बताओ, ट्रांस और ग्रेट हिमालय के बीच से दो नदियां जाती हैं, एक तो सिंधु नदी और एक तो कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र, जिसे क्या कहा जाता है, सांगपो, याद होगा आपको। ग्रेट और लेसर हिमालय के बीच में देखो यहाँ एक छोटी सी घाटी है, इसे कहते हैं कश्मीर, यहां है उसे कहते हैं काठमांडू। तो कश्मीर घाटी और कौन सी घाटी, काठमांडू घाटी। फिर देखो बेटा, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में यहां देखो ऐसे बसा हुआ है जम्मू, और यहां इस रीजन में बसा हुआ है दून और द्वार घाटी। ये तो आपको पता है, ठीक है, ये तो आपको पता है ना। अब ध्यान से समझो, अब आपसे यहां तक बताया गया था, चलो ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, इस ग्रेट हिमालय को कहा जाता है हिमाद्री। क्यों, क्योंकि यहां हमेशा बर्फ जमी रहती है। इस ग्रेट हिमालय को क्या कहा जाता है, हिमाद्री, क्योंकि यहां हमेशा बर्फ जमी रहती है। देखो ध्यान से, इसके नॉर्थ में आप बताइए क्या है, क्या ऐसे लिखा के बताया गया था आपको, ये सारी बातें बताई गई थी। इसके नॉर्थ में, इसके साउथ में, इसके नॉर्थ में सर मैं कोटद्वार गया हूं और वहां पढ़ता, कोटद्वार में यही दून और द्वार घाटी, ठीक है। इसके नॉर्थ में क्या है, देखो ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में ये इंडस रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में सिंधु और सांगपो नदी, नॉर्थ हो गया। फिर से ग्रेट हिमालय के साउथ में बेटा, देखो साउथ में क्या है, ये जम्मू है, यहाँ दून और द्वार घाटी है, सॉरी सॉरी, ग्रेट हिमालय के साउथ में क्या है, देखो यहाँ कश्मीर है, कश्मीर के बाद यहाँ देखो काठमांडू घाटी है, ठीक है। तो ग्रेट हिमालय के साउथ में है यहाँ कश्मीर घाटी, काठमांडू घाटी, ये ग्रेट हिमालय का सदर्न स्ट्रक्चर हुआ। अगला देखो, कश्मीर घाटी में ही है झेलम नदी, इसी झेलम नदी के तट पर श्रीनगर, इसी झेलम नदी डल झील और उलर झील इसी झेलम नदी से संबंधित है। अगला देख लो, यही जो झेलम नदी दिख रही है, इसी झेलम नदी के द्वारा बनाया गया मैदान इस घाटी में, मतलब ट्रांस और ग्रेट हिमालय के, सॉरी ग्रेट और लेसर हिमालय के बीच में इस घाटी को कहा जाता है करेवा, करेवा का मैदान। देखो अब यहां से क्वेश्चन आया है, इसे ध्यान से समझना। ये करेवा का मैदान बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, पूरे विश्व में सबसे अच्छी क्वालिटी के केसर उत्पादन के लिए। अब बताओ, ये सारी बातें बताई गई थी, ये सारी बातें आपको बताई गई थी कि नहीं बताई गई थी, हाँ ना तो बोलो यार, नो, चलो ठीक है, तब यहीं से हमें पढ़ना है, ठीक है। तो हमने क्या क्या किया, देखो हमने किया, एक बार रिवाइज करो इसे। हमने किया ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में सिंधु और सांगपो नदियां, फिर से ग्रेट हिमालय के साउथ में दारा सिंह, आर्यन त्यागी। बेटा आप मैसेज, सब लोग मैसेज करोगे चैट वाले पर, जब आप इस पर मैसेज करते हो तब फिर मेरी जो मैं लिखता रहता हूँ ना वो डिस्टर्ब होता है। तो आप सभी लोग मैसेज करोगे चैट विद डी के उपाध्याय, सब जो दिख रहा है ना, सब लोग इसी पर मैसेज करोगे चैट वाले सेक्शन पे, ठीक है। तुषार, ठीक हूँ बेटा, मैं एकदम ठीक हूँ। तुषार प्रेजेंट, अच्छा ठीक है, चलो शुरू करो। देखो, तो हमने क्या किया, तो ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में सिंधु और सांगपो नदियां, साउथ में कश्मीर और काठमांडू घाटी, लेकिन फिर हमने क्या बताया, कश्मीर घाटी में झेलम नदी है। मतलब आपसे ऐसा भी पूछा सकता है
ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में सिंधु नदी, साउथ में झेलम नदी। मतलब ग्रेट हिमालय सिंधु और झेलम नदी के मध्य है। ये भी एक सवाल बन गया। फिर से, इसी झेलम नदी के किनारे श्रीनगर, यहीं डल और उलर झील रिवर सिस्टम में आपको बताया गया था। फिर मैंने क्या कहा, झेलम नदी के द्वारा बनाया गया मैदान को कहा जाता है करेवा का मैदान। जैसे गंगा नदी के द्वारा बनाया गया मैदान जलोढ़ मिट्टी का मैदान कहलाता है, ऐसे झेलम नदी के द्वारा बनाया गया मैदान करेवा मैदान। और ये करेवा मैदान इंपॉर्टेंट है सैफरॉन प्रोडक्शन के लिए पूरे विश्व में। दुनिया का सबसे महंगा मसाला 4 लाख रुपए किलो मिलता है, ये है ना। 3.5 से 4 लाख रुपए ओरिजिनल केसर मिलता है किलो के हिसाब से। अब आप सोचो कितना महंगा मसाला होता है। तो करेवा केसर उत्पादन नॉर्थ साउथ हो गया, बताइए नॉर्थ साउथ हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। फ्लावर, हाँ फूल ही होता है बेटा, फूल का वही पंखुड़ी ही तो लिया जाता है। हाँ, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील उलग। यहां तक हो गया, आगे बढ़े। अब देखो, हम नॉर्थ साउथ कर लिए, तो अब किधर से किधर करेंगे, अब वेस्ट से किधर कर लिए, ईस्ट कर लिए। तो ग्रेट हिमालय को हम ग्रेट हिमालय कर रहे हैं ना, तो ग्रेट हिमालय को हम वेस्ट से करेंगे ईस्ट के क्रम में। तो देखो यहाँ वेस्ट में, वेस्ट से शुरू करेंगे ईस्ट के क्रम में। तो वेस्ट में है नांगा पर्वत, और ऐसे देखो वेस्ट के बाद ये जम्मू कश्मीर, देखो ये कहाँ कहाँ है, जम्मू कश्मीर, फिर ये हल्का सा हिमाचल प्रदेश, फिर ये देखो है उत्तराखंड, फिर ये देखो कहाँ है, नेपाल में है, फिर ये देखो यहाँ ये सिक्किम में है, फिर यहाँ देखो ये भूटान है, फिर ये अरुणाचल प्रदेश है, फिर यहाँ एक चोटी है नामचा बरुआ। और ये नामचा बरुआ कहाँ है, तिब्बत में। तो ये नांगा पर्वत जम्मू कश्मीर से लेके नामचा बरुआ तिब्बत में है। और ये कहाँ कहाँ है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, मैप में इसीलिए बता रहा हूं, बाद में अलग बताऊंगा, सिक्किम, देखो ये भूटान, अरुणाचल, उसके बाद नामचा बरुआ, यहाँ तिब्बत। ठीक है, ठीक है। देखो इसे यहां हम एकदम अच्छे सी जगह में करते हैं। तो देखो हम मान लेते हैं ये ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय किधर से किधर, वेस्ट से हम कर रहे हैं ईस्ट के क्रम में, ऐसे। तो ग्रेट हिमालय वेस्ट में है, कौन सा, ऐसे लिखोगे NANGA, नांगा, PARBAT पर्वत। तो नांगा पर्वत। सर जी तब तो केसर उत्पादन करने वाले बहुत धनवान होंगे। बेटा जो चीज ज्यादा, थोड़ा इकोनॉमिक्स का टर्म समझो ना, वो महंगा इसलिए है ना क्योंकि वो कम होता है। वो महंगा इसलिए है क्योंकि वो कम होता है, उसकी संख्या बड़ी कम। फिर से देखो, और ये जो चोटी है ये कहाँ है, ये नामचा बरवा। ये नामचा बरवा जो है ये है तिब्बत में। ये नांगा पर्वत जो है ये है जम्मू कश्मीर। तो जो ग्रेट हिमालय है, देखो ग्रेट हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद हल्का सा फुट हिल रीजन, मतलब पर्वत का पैर, पर्वत का पैर ये हिमाचल प्रदेश, और उसके बाद थोड़ा सा अधिक एरिया है ग्रेट हिमालय का उत्तराखंड में। उसके बाद जो सबसे अधिक एरिया है वो है नेपाल वाले रीजन में। फिर नेपाल के बाद आप देखे ही होंगे एक एरिया फिर भारत में सिक्किम, सिक्किम के बाद भूटान, भूटान के बाद जो मिला अरुणाचल प्रदेश। क्या ये बात समझ में आई, ठीक। मंचा, नामचा, 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 नामचा बरुआ। तो नामचा बरुआ नाम है बेटा,
नामचा बरुआ एक चोटी का नाम है। हम ग्रेट हिमालय की चोटियां कर रहे हैं, माउंटेन पीक कर रहे हैं, वो किधर से किधर, वेस्ट से ईस्ट के क्रम में हम कर रहे हैं। और आपको क्या बताया गया, सबसे वेस्ट में, सबसे पश्चिम में जम्मू कश्मीर में ग्रेट हिमालय है, और उस चोटी का नाम नांगा माउंटेन है। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया से पाकिस्तान कौन सी नदी जाती है? बहुत सी नदियां जाती हैं, रिवर सिस्टम में बताया भी गया था, फिर से बताया भी जाएगा। देखो अब हम शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कोई चोटी नहीं है। कोई चोटी क्यों नहीं है, मतलब कोई ऐसी चोटी नहीं है जिसका कोई नाम नहीं दिया गया है। चोटियां बहुत हैं लेकिन ऐसी चोटियां नहीं है जिसका नाम हो। चोटियां बहुत हैं लेकिन 5,000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र वाले, ऊंचाई वाले पीक को ही हिमालय में नाम दिया गया, नहीं तो बहुत असंख्य चोटियां हैं। कितने का नाम याद करोगे? उत्तराखंड में जो फेमस फेमस हैं, ये 4 का नाम तो आपको जानना ही है। सबसे पहला कामेत, दूसरा केदारनाथ, तीसरा बद्रीनाथ, चौथा नंदा देवी। केदारनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, ये 4। देखो ये नंदा देवी के बारे में थोड़ा सा आपको जानना है, ये स्टार लगा दिया। फिर आ जाओ नेपाल में। नेपाल, नेपाल में देखो, नेपाल में जो पहली चोटी मिली उसका नाम धौलागिरी। मैं हिंदी में लिख रहा हूं लेकिन ठीक है, आपका मन करे तो इंग्लिश में लिख रहा हूं, आपका मन करे तो हिंदी में लिख सकते हैं। फिर अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा हिंदी में लिखा जाएगा, लेकिन इंग्लिश में क्या करोगे, ऐसे लिखना पड़ेगा, अन्नपूर्णा। फिर एक और चोटी गौरी शंकर, फिर से एक और चोटी छोयू, दुनिया की सबसे बड़ी चोटी फिर नेपाल में ही है, सागर माथा। ये पूरी दुनिया में सबसे हाईएस्ट है, ये पूरी दुनिया में सबसे हाईएस्ट है, पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और इसी चोटी का नाम अंग्रेजों के समय 1934 में इसी चोटी का नाम एक अंग्रेज के नाम पे रख दिया गया। उनका नाम हेनरी एवरेस्ट था, तो इसी चोटी का नाम रख दिया गया माउंट एवरेस्ट। क्या रख दिया गया इसी चोटी का नाम? माउंट एवरेस्ट। उसके बाद जो चोटी है वो है मकालू। ठीक है, फिर आ जाओ सिक्किम में। तो भारत में जो चोटियां मैंने रेड पेन से इंडिकेट किया, तो इसे भी ऐसे कर देते हैं सिक्किम। सिक्किम में जो चोटी है इसका नाम कंचनजंगा। सिक्किम में जो चोटी है इसका नाम कंचनजंगा, ये सिक्किम में है। इसकी कुछ और खासियत है, देखो। पहली खासियत, ये दुनिया की 3rd हाईएस्ट है, ये दुनिया की 3री सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी खासियत क्या है, ये 2nd हाईएस्ट है इन इंडिया। ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दुनिया की 3री, भारत की दूसरी। भूटान, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद तिब्बत। ठीक है, ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब आप यहां एक क्वेश्चन बताओ, दुनिया की फर्स्ट हाईएस्ट कौन सी है? दुनिया की सबसे पहली चोटी कौन सी है? जवाब आना चाहिए खटाखट।
दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सागरमाथा या माउंट एवरेस्ट? सबका जवाब आया। अब दूसरा बताओ, कौन से हिमालय में है? जवाब ये भी बताना है। दुनिया की दूसरी सबसे एक पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, फिर बताना है कौन से हिमालय में है। हिमालय का नाम बताओ। ग्रेट हिमालय। कौन से हिमालय में है? ग्रेट हिमालय। आदित्य, आप मैसेज बेटा करोगे चैट वाले पर। सब लोग, जितने लोग जुड़े हैं, सब लोग मैसेज चैट विद डी के उपाध्याय सर वाले करेंगे। आप जब इस पर मैसेज करते हो, मेरी लिखने की का प्रोसेस डिस्टर्ब होता है। ठीक है, चलो। तो दुनिया की पहली सबसे ऊंची चोटी ग्रेट हिमालय में है, ना माउंट एवरेस्ट या सागर माथा। तीसरा सवाल, कौन सा, मतलब कौन से देश में है? देश आप क्या बता दोगे? नेपाल। कौन से देश में है? नेपाल। ये बातें समझ में आई? अब फिर से बताओ, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कहां है? सब लोग मैसेज चैट वाले पर करेंगे। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी दुनिया की। उल जुलूल जवाब आप लोग दे रहे हो। अमन, कंचनजंगा मैंने बताया कि दुनिया की दूसरी है या तीसरी दुनिया की है? ये वर्ल्ड की बात हम कर रहे हैं। विश्व की हम बात कर रहे हैं। तो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताओ। क्या बताया गया था? माउंट केटू, गॉडविन ऑस्टिन। ये सागरमा था। तो दुनिया की तीसरी जो सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है माउंट केटू। अब बताओ, ये माउंट केटू कौन से हिमालय में है? माउंट केटू कौन से हिमालय में है? ये सारा बताया जा चुका है, ध्यान रखना। सारा का सारा बताया जा चुका है, ये मत कहिए नहीं बताया जा। ट्रांस हिमालय में। कौन से पर्वत में है? पर्वत का नाम बता दो। कौन से पर्वत में है? ट्रांस हिमालय, हाँ। कौन से पर्वत? काराकोरम, बहुत अच्छा। अच्छा, कौन से राज्य में है? भारत के कौन से राज्य में है? भारत के कौन से राज्य में है? कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो ये भारत के जम्मू कश्मीर वाले राज्य में है। हाँ ठीक है, पीओके वाले रीजन में बसा हुआ है, तो वो समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। फिर से, दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी। अब ये थर्ड आया। तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसे भी बताइए। अब ये कंचनजंगा बेटा, कंचनजंगा। अब कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, तो देखो, थर्ड हाईएस्ट इन वर्ल्ड ये कंचनजंगा है। और थर्ड हाईएस्ट वर्ल्ड ये कंचनजंगा, ये कहां है? ये ग्रेट हिमालय में है। ग्रेट हिमालय में कहा? सिक्किम में है। कहां है? ग्रेट हिमालय में। ग्रेट हिमालय में कहा? सिक्किम। डन। अब बातें समझ में आई आपको? आगे बढ़ो, और सवाल बताओ। देखो ध्यान से। कौन सी भारत में है? इन चारों में से कौन सी चोटी भारत में है? प्रियांश, कंचनजंगा वाले में आखिरी लाइन क्या लिखा है बता दे रहा हूं, पहले सवाल का जवाब बताओ। कौन सी भारत में है? जवाब है, वो जवाब ए भी बता रहा है जी। कामेत भारत में है, डी भारत में है। ठीक है,
दो वाली आयुष बता रहा है, दो वाली भारत में अन्नपूर्णा ए वाला भारत में है। अब ध्यान से एक बात बताओ, एक बार ध्यान से बताओ, अगर जो मैं इस तरीके से आपको ना पढ़ाया होता, ईमानदारी से बताना है, इस तरीके से मैं आपको इतना चित्र फिगर बना के चित्रकारी करके दुनिया भर का बातें आपको ना बताया होता, तो एक बात बताओ, ये धौलागिरी, ये अन्नपूर्णा, गौरी शंकर टाइप का नाम सुन के क्या आपको लग रहा है ये भारत में नहीं है? ईमानदारी से बताना है। मतलब क्या आप ये क्वेश्चन इतने आसानी से कर पाते? ये उत्तर प्रदेश के एआरओ में बार बार पूछा गया, तीन तीन बार पूछा गया। आप खुद सोचो, तो आप खुद बताइए कि इस सवाल को इतने आसानी से आप कर पाते? है ना? ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब यह है, इस तरीके से जब पढ़ाया भी जा रहा है ना, तो इसीलिए ऐसे पढ़ाया जा रहा है कि आप कैसे भी सवाल अगर जो आ जाए तो आप करने के योग्य रहे, उसमें कोई दिक्कत ना रहे। अब इसी में मान लिया केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, गौरी शंकर दे दे, ऐसे सपोज दैट, अब देखो इस टाइप का नाम दे दे, जैसे यहां इस टाइप का नाम दे दे, जैसे एक दे दे ऐसे, हिंदी लिख लो, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नंदा देवी, गौरी शंकर। इसी में से आपसे पूछ ले कि कौन सा भारत में नहीं है, अब बताओ, आप खुद बेटा, आप खुद बताओ कि अगर जो ऐसे पूछ ले कि कौन सा भारत में नहीं है, तो गौरी शंकर ठीक है, आप तो जान रहे हो कि गौरी शंकर भारत में, नेपाल में, तो नाम देख के आपको लग रहा है कहीं, अगर जो पहली नजर में कोई देखे, नाम देख के आपको शक हो रहा है कि केदारनाथ ये तो जानते ही हैं, बद्रीनाथ, नंदा देवी, गौरी शंकर, गौरी शंकर इस टाइप का नाम ऐसा लग रहा है नरेंद्र मोदी के बगल में ही स्थित है। मतलब आप खुद देख रहे हो। तो कहने का मतलब इस टाइप से जो पढ़ाया गया ना, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ ना कि थोड़ा बहुत देखो, इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत इसे लाइन खींच के आप भी अपनी कॉपी में लिख सकते हो। समझ में आ रही बातें? तो थोड़ा बहुत लाइन खींच के आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। अगर ऑप्शन में जम्मू और कश्मीर अलग अलग दिया रहे तो कौन सा ठीक होगा? K2 वाले में तो कश्मीर ठीक होगा, ठीक है? तब कश्मीर आप लगाओगे, कश्मीर नॉर्थ में है ना, ये तो जाहिर सी बात है, आप ही ने तो अभी जवाब बताया। क्या सर इन पर्वत पर मंदिर? हाँ बेटा, केदारनाथ में मंदिर है ना, केदारनाथ बद्रीनाथ में छोटे छोटे मंदिर हैं। बुक कौन सी लगनी है? एनसीईआरटी पढ़ डालो, एनसीईआरटी से बढ़िया बुक भारत में नहीं है। पढ़ना शुरू करो, 6 से लेकर पढ़ना शुरू करो, 6 क्लास से, 6 से 10th तक पढ़ जाओ, 2-3 बार कम से कम। उसके बाद देखना कोई बुक अच्छी लगे तब बताना। चलो आगे बढ़ो, इतना हो गया। नेक्स्ट, तो ये इस तरीके से कभी कभी पश्चिम से पूरब पूछ ले तो आप बता दोगे, 4 चोटियां दे दे। एक बार पूछा था आप ही के एग्जाम में, ग्रेट हिमालय की सबसे पूर्वी और पश्चिमी चोटी कौन सी है? तो पूर्वी सबसे नमचा बरवा, और पश्चिमी सबसे कौन सी? नांगा पर्वत। एक चीज और जान लो, यही नामचा बरवा चोटी से ऐसे एक नदी ऐसे भारत में चली जाती है, और ये जो नदी भारत में आ रही है यही ब्रह्मपुत्र है। तो ऐसे भी अगर जो सवाल पूछ ले, नामचा बरवा चोटी के पास से कौन सी नदी भारत में इंटर करती है, तो ब्रह्मपुत्र। हाँ बेटा, मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ, कोशिश यही कर रहा हूँ कि एनडीए के लिए पर्याप्त हो। कोशिश यही कर रहा हूँ कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें से सवाल आए तो फिर आपका ना छूटे, है ना? कोशिश तो यही है। अब आगे ऊपर वाली की मर्जी हो, आप लोगों की मेहनत देखते हैं। आप लोगों को भी तो मेहनत करना है। चलो आगे बढ़ो, अब आगे टॉपिक पे आ जाते हैं। तो देखो, हमें अब करना है पासिस।
पासेज ऑफ ग्रेट हिमालय। कावेरी और नहीं डिफरेंट है, वो कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु के टोन में डिफरेंट है बस। कावेरी भी KAVERI भी लिखा जाता है, CAUVERY भी लिखा जाता है ना। तो वो कन्नड़, तेलुगु, तमिल, तीन जब लैंग्वेज होता है ना, तो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, इसीलिए ऐसी स्पेलिंग कहीं कहीं मिलती होगी, उसके लिए परेशान ना हो। इसीलिए तो आपको इंग्लिश में सिखाया जाता है कि नाउन में एरर कम होता है, गलतियां कम होती। चलो आगे। ठीक, चलो आगे बढ़ो। पासेज ऑफ ग्रेट हिमालय। अब ग्रेट हिमालय के पासेज में बेटा सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर में कुछ पासेज हैं, इनके नाम जानने हैं, फिर इसे हम बारी बारी करके देखते हैं। जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश में भी कुछ पासेज हैं, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड में भी कुछ पासेज हैं, उत्तराखंड के बाद सिक्किम में भी कुछ पासेज हैं। जम्मू कश्मीर के पास देख लो, जम्मू कश्मीर के पास जो हैं बुर्जिला, जो जिला। हिमाचल प्रदेश के जो पास हैं बारालाचाला, शिव किला। उत्तराखंड के जो पास हैं देखो फागला, मानाला, नीति, लिपुलेख, LI है। सिक्किम के जो पास हैं ग्रेट हिमालय का ही सिर्फ मैं बता रहा हूं, नाथुला, जलेपला। ठीक है, ठीक, चल आगे बढ़ो। तो इस तरीके से नाथुला और जलेपला ये सारे हो गए। अब हम बारी बारी करके इन पासेस को पढ़ने वाले हैं। अब हम बारी बारी करके इन पासेस को पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से समझिए इन पासेस को, ध्यान से देखो। मैं यहां मैप बना दे रहा हूं, आपको भी पता है कि ये वाला जो रीजन है, पास क्या होते हैं? पास का मतलब पर्वतों के नीचे से निकलने का रास्ता, पर्वतों के नीचे निकलने का रास्ता, उसी को पास कहते हैं, टनल बोलते हैं, है ना। तो जब नेचुरल बने तो पास होता है, जब बर्फ के द्वारा बने वो कॉल होता है, जब आदमी बनाए तो उसे टनल बोलते हैं, सुरंग कहते हैं। अच्छा, नंदा देवी के बारे में बताना था, ठीक है हम कर लेंगे, नंदा देवी के बारे में कर लेंगे। पीछे वाला पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक। हाँ, नंदा देवी का हम बताना था, याद है मुझे, समय आने पर हम उसे बताएंगे। लिख लिया प्रीवियस स्लाइड? इसे हम डिटेल करने वाले हैं बेटा। बाबू आप सब लोग चैट वाले पर मैसेज करोगे, मैं बार बार कह रहा हूं। देखो अब बताओ, यहां ऐसे ग्रेट हिमालय है, ऐसे यहां से ऐसे ग्रेट हिमालय, इस ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में यहां बसा हुआ है लेह। आपको पता है कि इतना पार्ट ये भारत के कब्जे में नहीं है। यहाँ यहाँ बाउंड्री पर यहाँ है करगिल, और ये जो पार्ट कब्जे में नहीं है इसे कहा जाता है गिलगित। इसे क्या कहा जाता है? गिलगित बाल्टिस्तान वाला रीजन। तो ये लेह है, और ये वाला क्षेत्र जो ये पॉइंट मैंने रखा, इस LOC के पास ये जो बाउंड्री लाइन है जिसे LOC कहा जाता है, ये कंट्रोल लाइन है एक, इस LOC के पास एकदम सटा हुआ, ज्यादा से ज्यादा कुल मिला जुला के करगिल का एरिया 13 से 14 किलोमीटर सटा हुआ होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो ये LOC है, यहाँ लेह है। अब ध्यान से समझना,
हम करने जा रहे हैं, और ये जो आपका ये जा रहा है ना, ये ग्रेट हिमालय। ये कौन सा हिमालय? ग्रेट हिमालय। देखो, ग्रेट हिमालय का हम करने जा रहे हैं पासेस, और वो भी सिर्फ एक राज्य के। और कौन से राज्य के? जम्मू कश्मीर के। देखो, ऐसे यहां एक पास है, और फिर यहां एक पास है। दिशाएं भी देख लो, ऊपर की तरफ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये जो पास है इसे कहते हैं बुर्जिला। ये जो पास है इसे कहते हैं जोजिला। ठीक है, तो जोजिला और बुर्जिला, ये पहले तो आपको लिस्ट दे ही दी गई है, आप वहां से भी देख सकते हो, वहां मैंने इंग्लिश में लिखा है, यहाँ हिंदी कर दे रहा हूं। तो बुर्जिला और जोजिला, इन दोनों को देखो ध्यान से। अब इस बुर्जिला और जोजिला, और ये ग्रेट हिमालय, ये आपका ग्रेट हिमालय, ये ग्रेट हिमालय है। इस ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में आपको पहले ही बताया, यहीं ऐसे बसा हुआ है लेह, यहीं ऐसे बसा हुआ है करगिल। इधर आप पश्चिम की तरफ जाओगे तो है गिलगित। इस ग्रेट हिमालय के साउथ में है कश्मीर, राजधानी श्रीनगर, यहां कश्मीर है। यहाँ कश्मीर है। तो देखो, करगिल को लेह, करगिल को कश्मीर और लेह से जोड़ने वाला, या ऐसे कह सकते हैं श्रीनगर को लेह और करगिल से जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? जोजिला। तो आपसे पूछा जाए, जोजिला दर्रा जो ग्रेट हिमालय का दर्रा है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। वो कश्मीर रीजन को करगिल और लेह से जोड़ देता है। फिर से देखो, गिलगित रीजन को श्रीनगर से जोड़ने वाला ये बुर्जिला दर्रा, गिलगित रीजन को श्रीनगर से जोड़ने वाला ये बुर्जिला दर्रा। हालांकि गिलगित आप जा नहीं सकते, ये पीओके में है, लेकिन लिख दिया जा रहा है। अगली बात देखो, एक नया राज्य लद्दाख बना है, यूनियन टेरिटरी जिसे कहते हैं। इस जोजिला पास में पिछले इसी साल से, इसी साल फरवरी से ही इस जोजिला पास में एशिया की सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट लिखेंगे हम, लार्जेस्ट नहीं, एशिया की सबसे लंबी सुरंग बनाई जा रही है। तो एशिया की सबसे लंबी सुरंग बनाई जा रही है, निर्माणाधीन है। अटल सुरंग, इसी वक्त बोल दिया। अटल सुरंग के बारे में अभी मैं बता रहा हूं, अभी धैर्य रखना है, अटल सुरंग नहीं है ये। तो यहाँ एशिया की सबसे लंबी सुरंग बनाई जा रही है। तो देखो, ये बुर्जिला पास है, और यहाँ ऐसे बेटा ये जोजिला पास होगा। तो इसे अगर जो पहला नाम दें और इसे दूसरा नाम दे दें, तो देखो ये आपका पहला होगा, और यहाँ से ये दूसरा। ठीक, डन। इसे लिखाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिख सकते हो, बुर्जिला एंड जोजिला passes located in Jammu Kashmir of Great Himalay. Jojila Pass connect Srinagar to Kargil and Leh, and Burjila Pass connect श्रीनगर टू गिलगित। ठीक है, हाँ, अफगानिस्तान पाकिस्तान को तो जोड़ ही देगा ये। चलो आगे बढ़ो। फिर देखो, यहाँ एक पास है, यहाँ भी एक पास है बेटा, यहाँ देखो, यहाँ एक पास है। इस पास का नाम हिमाचल प्रदेश में बारालाचला। फिर यहाँ एक पास है, इस पास का नाम सिपकिला। ठीक है, आप यहाँ सिपकिला देखो,
बारालाचला से यहां से ऐसे निकल जाती है, ये यहां से ऐसे निकल जाती है चेनाब नदी। बारालाचला से निकल जाती है चेनाब नदी। और सतलज नदी आती है तिब्बत से, लेकिन ये जो सतलज नदी है ये भी इसी दर्रे से इंटर करती है, सिपकिला पास से इंटर करती है भारत में। और ये सतलज नदी निकलती कहां से, आपको पता है, राकस लेक से। कहां, तिब्बत, राकस लेक तिब्बत से। देखो, आपकी इंग्लिश AXI है, मतलब क्या, मैं इंग्लिश मीडियम, पता नहीं क्या, हटाओ। तो इन्हें दोनों को यहां देख लेते हैं। तो ऐसे एक पास है, ये ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय हिमाचल प्रदेश, इनके पास से कर रहे हैं। तो एक जगह तो आपका मिला बारालाचाला, फिर एक जगह मिला मतलब अच्छी है, अच्छा, ये है बारालाचाला। और ये जो पास है ये है सिप किला। मेरा बेटा, मेरी इंग्लिश भी अच्छी है, हिंदी भी ठीक है। इंग्लिश भले उतनी अच्छी ना हो, हिंदी तो हमारी मदर लैंग्वेज है और इंग्लिश मौसी लैंग्वेज। अच्छा चलो देखो, तो ये हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय की बात हो रही है। तो हमने क्या कहा कि यहाँ बारालाचाला के पास से, यहां से ऐसे निकल जाती है चेनाब नदी। तो आप एक लाइन में ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे कि बारालाचाला पास इज ओरिजिन रीजन ऑफ चेनाब। ये लो, पिछला वाला देख लो। तो क्या लिख लेंगे, ये बारालाचाला पास जो है ये ओरिजिन रीजन है इस चेनाब का। आपकी क्लास कब से थी, आप कितने देर में, आपकी क्लास कब तक है भाई, कब से क्लास थी आपकी? 12:45 से थी ना, तो 12:45 से 1:45 है। दूसरा, हाँ 10 मिनट और है, कहाँ परेशान हो इस वक्त। हाँ हिंदी में भी होता है। फिर से देखो, एक नदी जो राकस लेक से निकलती है, राकस ताल कहीं कहीं लिखा होगा, कहाँ, तिब्बत से। और राकस झील से निकलने वाली नदी सतलज, ये सिपकिला दर्रे के द्वारा ही भारत में इंटर करती है। मतलब हिमाचल प्रदेश में ये सिपकिला दर्रे के द्वारा ही इंटर करती है सतलज नदी। और उत्तराखंड में जो दर्रे हैं बेटा, उसमें एक ही इंपॉर्टेंट है, उसे जल्दी से देख लो, लिपुलेख। लिपुलेख पास, लिपुलेख पास से 2017 के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा प्रारंभ की गई है। 2017 के बाद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उस समय सुषमा स्वराज आपकी विदेश मंत्री थी, तो उन्होंने ही कोशिश की थी। तो ये लिपुलेख इंपॉर्टेंट है, और कोई दर्रा खुला नहीं है, उधर चीन है। अगला आप देख लो जल्दी से, एक दर्रा है नाथुला, एक दर्रा है जलेपला। ये दोनों दर्रे सिक्किम में हैं। ये दोनों दर्रे जोड़ देते हैं इंडिया में सिक्किम को, चाइना में तिब्बत से। देखो, एक दर्रा आपका यहाँ है, एक दर्रा यहाँ है। तो यहाँ सिक्किम से इधर एक चला जा रहा है, यहाँ सिक्किम से एक इधर चला जा रहा है। ठीक है, नाथुला और जेलेप। डन। अब आगे आ जाओ, आगे आओ। अब पिछले पेज पे थोड़ा सा चले जाइए आप, पिछले पेज पे थोड़ा सा चले जाइए। और पिछले पेज पे जाने का मतलब ये है, यहाँ कहीं आइए। देखो, देखो इस पेज में आप अब लेसर हिमालय के बारे में थोड़ा सा बात करो।
उसके बाद हम लेसर हिमालय शुरू करते हैं। इस पेज में आप बात करेंगे थोड़ा सा लेसर हिमालय के बारे में। देखो बेटा, लेसर हिमालय को देखो तो इस लेसर हिमालय के नॉर्थ में क्या दिख रहा है, ये देखो क्या दिख रहा है, कश्मीर। लेसर हिमालय के साउथ में क्या दिख रहा है, जम्मू। दिख रहा है ना? जल्दी बताओ, हमारे पास 5 ही मिनट समय है, जल्दी बताओ। लेसर हिमालय के नॉर्थ में कश्मीर, साउथ में क्या दिख रहा है, जम्मू। दिख रहा है? हाँ या ना? वाई और एन, यस और नो? तो लेसर हिमालय के नॉर्थ में कश्मीर, साउथ में जम्मू। फिर देखो, अब पश्चिम से पूरब के क्रम में देखो लेसर हिमालय। पश्चिम से पूरब के क्रम में पहला लेसर हिमालय जम्मू कश्मीर में है, दूसरा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, तीसरा देखो उत्तराखंड में, चौथा कहाँ है, नेपाल में। ये याद है आपको? कल ही कराया था, ये याद है आपको? कल ही कराया था, कराया था ना? तो अब शुरू करो लेसर हिमालय, लेसर हिमालय शुरू करो। ये लो हिमाचल प्रदेश वाला लेसर हिमालय शुरू कीजिए। ये हिमाचल प्रदेश वाला यही पेज है, लेसर हिमालय। देखो ध्यान से, थोड़ा सा जो हमारे पास 5-7 मिनट है उसे कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर। देखो लेसर हिमालय, इसे मिडिल हिमालय भी कहते हैं। इसे मिडिल हिमालय भी कहते हैं। इसके नॉर्थ में आपने क्या देखा, इसके साउथ में आपने क्या देखा, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बोलना है। आप जो बोलोगे वही मैं लिख दूंगा आज, जल्दी से बताओ। चैट वाले पर मैसेज करेंगे सब लोग। कश्मीर में कहां लिखूं, कहां लिखूं कश्मीर? कश्मीर नॉर्थ, कश्मीर का इसी में तो देखा श्रीनगर। ठीक, साउथ में क्या है, जम्मू। साउथ में क्या है, जम्मू। इसका मतलब क्या, लेसर हिमालय बीच में है जम्मू और कश्मीर के। लेसर हिमालय जम्मू और कश्मीर के बीच में है। ये तो नॉर्थ साउथ हो गया, ये तो नॉर्थ साउथ हुआ ना। आगे देखो, आगे लेसर हिमालय, अब ये नॉर्थ साउथ हुआ। अब उसके बाद पूरब से पश्चिम अगर जो करना हो तो इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। तो देखो, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम अगर जो करना हो तो ऐसे एक हिमालय ऐसे है, फिर बीच से नदी निकलती है, ग्रेट हिमालय से नदी निकलती है, तो उसने लेसर हिमालय को बनने ही नहीं दिया। फिर ऐसे दूसरा हिमालय है, लेसर हिमालय, फिर ऐसे तीसरा है, फिर ऐसे करके ये चौथा है। ठीक है, यहां अगर जो ऐसे छोटा सा यहां मैप बना ही दें तो ऐसे कर सकते हैं। मतलब लेसर हिमालय, लेसर हिमालय एक यहां है, एक फिर यहां है, एक फिर यहां है, और एक यहां ऐसे नेपाल में है। ये किधर से किधर, पश्चिम से पूरब के क्रम में है, पश्चिम से पूरब के क्रम में है। क्लियर? देखो, पहला वाला जो है वो लगभग लगभग हिमाचल प्रदेश में है। पहला वाला जो है वो लगभग 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 जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर। दूसरा वाला हिमाचल प्रदेश में है। तीसरा वाला आपको पता है उत्तराखंड में है। चौथा वाला कहाँ है, नेपाल में। देखो, ये पहला वाला जम्मू कश्मीर, दूसरा वाला हिमाचल प्रदेश, तीसरा वाला उत्तराखंड, चौथा वाला नेपाल में। अब ये जो चारों तरफ ये चारों कटा हुआ है, इसके बीच बीच से नदियां निकलती हैं, और उन्हीं नदियों ने हिमाचल वाला पेज, यार अभी तो हिमाचल वाला पेज दिखाया, तुम कहां थे? ऐसे नहीं, अलर्ट रहो। ये लो हिमाचल वाला पेज,
ऐसे बीच थोड़ा आप अलर्ट रहा करो, इतना टाइम बेटा मिलता है 1 घंटे की क्लास में, अगर इधर उधर होने लगोगे तो फिर दिक्कत है। हो गया? सभी लोग चैट वाले पर मैसेज करोगे, मैं कह के आप लोग बार बार मैसेज दूसरी जगह कर रहे हो, जिससे पूरा डिस्टर्ब हो रहा है। चलो आ जाओ फिर से। तो लेसर हिमालय पश्चिम से पूर्व के क्रम में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, इसके बीच बीच से नदियां निकलती हैं। पहले नाम देख लो। जम्मू कश्मीर वाले को कहा जाता है, मैं हिंदी ही लिख रहा हूं, पीर पंजाल। इंग्लिश उस दिन बताया गया था, PIRPANJAL, पंजाल, पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश वाले को कहा जाता है धौलाधर पर्वत। उत्तराखंड वाले को कहा जाता है नागटिबा या मसूरी पर्वत। नेपाल वाले को कहा जाता है महाभारत पर्वत। अब देखो, पीर पंजाल और धौलाधर के बीच से ऐसे एक नदी जाती है जो पाकिस्तान में चली जाती है। इस नदी का नाम रावी नदी। आपको अभी भी बताया, रावी यहीं बगल से चेनाब भी चली जाती है। आपको अभी भी बताया, यहां से एक नदी निकलती है सतलज, ये सतलज। तो देखो, फिर उत्तराखंड और नेपाल की सीमा से एक नदी निकलती है जो आ जाती है, गंगा से मिल जाती है, इसका नाम काली नदी। तो पीर पंजाल और धौलाधर के बीच से जो नदी निकलती है, जिसने काट दिया इन दोनों को, ये जो नदी है इसका नाम रावी नदी। ठीक। धौलाधर और नागटिबा के बीच से एक नदी जो निकलती है, इसका नाम सतलज नदी। उत्तराखंड और नेपाल के बीच से जो नदी निकलती है, मतलब महाभारत और नागटिबा पर्वत के, इसका नाम काली नदी। यही ना, यही ना जी, इसका नाम काली नदी। तो एक बार आप ध्यान से फिर से देखो, पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में रावी नदी, धौलाधर और नागटिबा के बीच में सतलज नदी, नागटिबा और महाभारत के बीच में ये काली नदी। यही भारत और नेपाल की सीमा भी बनाती है। काला पानी का विवाद आपने सुना होगा। अब देखो बेटा, हमें पीर पंजाल पर्वत के बारे में थोड़ा सा जानना है, अगली क्लास में पीर पंजाल पर्वत के बारे में जानना है। पीर पंजाल पर्वत, हाँ, मसूरी को पहाड़ों की रानी कहते हैं बेटा। ठीक। पीर पंजाल पर्वत में पासिस के बारे में जानना है। इसमें पहला तो पीर पंजाल ही पास है, दूसरा जो पास है बनिहाल है, ये दोनों के दोनों जम्मू कश्मीर में है। तीसरा जो पास है रोहतांग पास है, ये हिमाचल प्रदेश में, मतलब पीर पंजाल का हिमाचल प्रदेश वाला भाग। इस रोहतांग पास को ही इसी में अटल सुरंग है, यहां मिला अटल सुरंग, यहां मिला। और कौन से हिमालय में मिला? लेसर हिमालय में मिला। ये बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे पूरा डिटेल, आज नहीं। इसके बारे में सारा डिटेल, सारे करंट अफेयर अगली क्लास में करेंगे। डन सर। रिवर, रवि रिवर का पूरा नाम क्या? रावी नाम ही क्या? काली रिवर के बारे में बता दो सर। काली नेपाल और उत्तराखंड के बीच में एक नदी है बेटा, जो निकलती तिब्बत से है। वो नेपाल और उत्तराखंड की सीमा भी निर्धारित करती है। काला पानी विवाद आप सुने होंगे। सर चेनाब भी दिखा दिया, थोड़ा कंफ्यूजन है सर इस पेज में, चेनाब कहाँ? अब बेटा मैं मैप तो एग्जैक्ट नहीं बना सकता ना, ये तो मेरी लिमिट है। मैं एकदम नाप साध के मैप तो नहीं बना सकता ना बाबू। तो बीच में दिखा दिया, उसी बीच में से लगभग लगभग 49-50 किलोमीटर दूरी से बहती है। तो इतना 49-50 किलोमीटर कैसे आप कर लोगे? यही बीच में चेनाब भी बहती है। ठीक है, तो ऐसे आप नहीं कर सकते, इतना डिटेल यहाँ नहीं हो सकता इसी में, मैं कैसे इतना एग्जैक्ट मैप बना दूं। ठीक है, चलो। अरे वाह राघव, आप ज्योग्राफी पढ़ाते हो तो लगता है पूरा दिन पढ़ता ही रहेंगे। थैंक यू बेटा, ऐसे ही पढ़ते रहो, सारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, आज यहीं तक, ये नोट्स अभी मैं भेज दूंगा। ठीक, थैंक यू।